Hello, student. In SST lesson number 9, the freedom movement of 1857 CE में लास्टली हम लोग ने फ्रीडम होने के रीज़न में मिलिट्री रीज़न पढ़ा था। उसमें आधा पैराग्राफ में कि जो वो लोग को सैलरी जो मिलता था उसमें बहुत ही डिफरेंस था। इंडियन सोल्जर द इंडियन फुट सोल्जर्स रिसीव ओनली 7 रुपीज़ वाइल द ब्रिटिश सोल्जर्स रिसीव 150 रुपीज़ पर मंथ। देखो कितना डिफरेंस था। द ब्रिटिश सोल्जर्स कंसिडरेड द इंडियन सोल्जर्स टू बी लो एंड इनसिग्निफिकेंट। ब्रिटिश सोल्जर्स हमारे इंडियन सोल्जर को निचले कक्षा के और तुच्छ मानते थे, मतलब कि हम कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे। एज पर द रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस द इंडियन सोल्जर्स वेर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी और द एल्स द पर्सन हु वुड बी ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट। देखो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन जो धार्मिक नियंत्रण के मुताबिक जो भारतीय सैनिक थे इंडियन सोल्जर्स वेर नॉट अलाउड, वो लोग दरिया पार नहीं कर सकते थे सी और एल्स। तो जो पर्सन वो करता था उसको आउटकास्ट नाथ बार डाल देना ऐसा बोलते हैं ना, वैसा करते। डिस्पाइट दिस कस्टम द इंडियन सोल्जर्स वेर कंपेल्ड टू क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बैटल्स फॉर द ब्रिटिश। और वो लोग ने डिस्पाइट दिस कस्टम द इंडियन सोल्जर को दरिया पार करने का फ़र्ज डाली जाती थी ब्रिटिशरों के द्वारा। Thus, like other Indians, the soldiers too felt that their religious was at stake। मतलब दूसरे इंडियंस के द्वारा सोल्जर्स भी मानते हैं कि हमारा धर्म जोखम में है। The soldiers, being a part of Indian society, shared the same sentiments of the grief, suspicions and anger as other did। बराबर, वो लोग को भी दुख की लागनी, शंका और गुस्सा आया ब्रिटिशरों के ऊपर इसी वजह से। द इमीडिएट रीजन्स देयर वेर वेरियस रीजन्स फॉर द राइजिंग एंगर एंड द डिसकंटेंटमेंट अमॉन्ग द पीपल टूवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। इन January 1857 a new rifle Enfield rifle was introduced in the Indian Army। एक राइफल 1857 जनवरी 1857 में ये इंडियन आर्मी में शामिल किया गया। वो राइफल एनफील्ड राइफल नाम की जो बंदूक, उसमें द कार्टिज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज्ड। और उसकी जो कार्टिज जो अंदर कारतूस थी वो कैसी थी? राइफल हैड टू बीटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज़ करने से पहले उसको मुंह से तोड़ना पड़ता। एंड दिस कार्टिज वॉज ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ काव एंड पिग। और ये कार्टिज को किससे ग्रीस किया होता था? फैट ऑफ काव और पिग की चर्बी से, बराबर, गाय और सुअर डुक्कर के मांस से, चर्बी से ग्रीस किया गया जाता था। फॉर दिस हिंदूज द बीफ एंड फॉर द मुस्लिम्स द पोर्क वॉज प्रोहिबिटेड बाय देयर रिलीजियस। देखो हिंदुओं के लिए गाय का मांस खाना ये नहीं है, मतलब अपवित्र और पाप माना जाता है। और मुस्लिम के लिए ये पोर्क सुअर का मांस खाना ये पाप माना जाता है। तो हैंस दे फेल दैट द ब्रिटिश वेर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिसकेंटिफाई their religion। The response to their compliments in the same regards was not satisfactory, and hence the 19th Battalion of the Barakpur was the first to refuse the use of कार्टिज। As a result, the entire battalion was disbanded। मतलब ये हिंदू और मुस्लिम भाइयों हमारे जो इंडियंस, उन लोग ने इसका ये राइफल का मनाही की, बराबर, कि ये हमारे धर्म में ये सही नहीं है, बराबर, हमारे धर्म के खिलाफ है, तो इसी वजह से इसका यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन 19 बटालियन बैरकपुर वॉज रिफ्यूज
रिफ्यूज़ किया मतलब उसको मना कर दिया. एंड हु यूज द कार्डिज. एज अ रिजल्ट द एंटायर बटालियन वॉज डिसबैंडेड. पूरी बटालियन पलटनत बिखर गई. प्लानिंग ऑफ द रिवॉल्ट एंड मंगल पांडे. इट वॉज प्लानेड टू begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857. Leaders like Nana Sahib Peshwa, Bahadur Shah Jafar, Kuwan Singh and Nawab of Awadh had joined hands to Tatia Tope, an efficient military commander Rango Bapuji, and accomplished planner and Azimullah Khan, a lawyer एंड अ जर्नलिस्ट द लीड टू रिवॉल्ट. देखो ये सब ने मिल के प्लानिंग किया 31 मई 1857 को ये इसके विरोध में, मतलब कि गाय और सुअर के चर्बी से ग्रीस किया हुआ कार्डिज के विरोध करने में रिवॉल्ट करने का सोचा 31 मई 1857. लोटस एंड रोटी वेयर द सिंबल to join the revolt for the civilians and the soldiers respectively. लोटस और रोटी सिंबल रखा गया एंड दिस सिंबल वेर सर्क्यूलेटेड अक्रॉस द नेशन. पूरे देश में सिंबल को फैलाया. बार्ड्स, हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट, ओलियाज एंड मैसेंजर्स प्लेड देयर पार्ट इन द स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवॉल्ट. ये मौलवी, हिंदू और मुस्लिम साधु संत, औलियास, फ़कीर, वो सब ने ये सिंबल्स को फैलाने का काम किया ये रिवॉल्ट के बारे में. मंगल पांडे अपोज्ड द यूज़ ऑफ द कार्डिज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड द पिग्स. मंगल पांडे ने ये अपोज किया. एज अ रिजल्ट द रिवॉल्ट बिगेन अर्लियर देन द फिक्स डेट. और इसके परिणाम के तौर पे जो डेट को फिक्स किया था उससे पहले ही रिवॉल्ट हो गया, क्योंकि मंगल पांडे को तुरंत फरज डाली गई थी कि एक कार्डिज मुंह में डाल के तोड़ के यूज़ कर, और मंगल पांडे ने अपोज कर दिया और रिवॉल्ट हो गया. इट डिसरप्टेड द प्लानिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिवॉल्ट कुड नॉट बी अचीव्ड. मंगल पांडे वॉज born to a Brahmin couple in Nagwa village of Uttar Pradesh. He joined the British Army as a soldier at ₹7 his salary. देखो मंगल पांडे का जन्म ब्राह्मण कुटुंब में हुआ था नागवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने ₹7 सैलरी में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन किया था. द इंडियन सोल्जर हु हैड एग्रीड टू रिवॉल्ट वांटेड टू वेट टिल 31st May. वेयर इज़ 26-year-old मंगल पांडे. देखो इंडियन सोल्जर ने नक्की किया था 31 मई को रिवॉल्ट करने का, लेकिन 26 साल का ये मंगल पांडे कुड नॉट वेट टिल देन, और वहाँ तक ये वेट कर सके ऐसा नहीं था. एंड ही रिफ्यूज्ड टू फॉलो द ऑर्डर्स टू यूजिंग द एनफील्ड राइफल एंड चैलेंज्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स. और उन्होंने एनफील्ड राइफल का विरोध किया और ब्रिटिश ऑफिसर को चैलेंज किया. और सर्जेंट मेजर हैवसॉन ऑर्डर्ड टू अरेस्ट हिम बट मंगल पांडे शॉट हिम. सर्जेंट मेजर हैवसॉन ने उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन मंगल पांडे ने उसको मार दिया. ओके.